students, the question from the session 2023-24 is here. One question for 3 marks. That is the first part of this question is draw the geometrical आइसोमर बनाना है हमने, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ था। एंड कॉम्प्लेक्स क्या था? दैट इज़ दी, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, और ये इसके साथ लीगेंट दिए हुए हैं और इसके साथ तो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। इसका हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। मीन्स सेंट्रल मेटल एटम है वो तो सेंटर में बन जाएगा इस तरह से, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ये हमारा जो है, इसे हम किस तरह से बना लेंगे? ई एन, ये इसको दो तरह से ज्वाइन करेगा, और ई एन फर्दर ये सेंट्रल मेटल एटम को दो डोनर एटम से ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे हम एक तरफ Cl बना लेंगे और इस तरफ Cl बना लेंगे। इस कंपाउंड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो वो हम इस तरह से दिखा देंगे। अब इसका हमने आइसोमर बनाना है। आइसोमर कैसे बनाते हैं? सेम ये कैसा हो गया, दोनों लीगेंड हमारे एक तरफ है, तो हम इसमें बना देंगे सिस आइसोमर है। जो सेम लीगेंड है ना, वो सेम साइड पे है, तो सिस आइसोमर हो गया। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने बनाना है, तो सेम कोबाल्ट यहाँ रहेगा, और अब हम इनको बिल्कुल कैसे कर देंगे? अपोजिट साइड में, और यहाँ हम इसको En और एक तरफ हम En। अब ये अपोजिट साइड में हो गए, साइन जो है वो इस तरह से रहेगा, और ये कैसा हो गया? अब अपोजिट हो गए हैं जो सेम तरह के लीगेंड्स हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इस तरह से एक नंबर इस क्वेश्चन के लिए है। इसी क्वेश्चन का जो फर्दर पार्ट था, दैट वी हैव टू बी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का दिया हुआ था, दैट राइट इलेक्ट्रॉनिक configuration of D4 ion if condition दी है, if delta naught means crystal field splitting energy is greater than the P means यहाँ पे पेयरिंग है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4 आयन। अब वो कोई भी हो सकता है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, देन इसका मतलब जो हमारा डी जनरेट था, ये डी जनरेट को हम इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि जो हमारा T2G और EG है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमारे पास T2G है, ये EG है, ये हमारा डेल्टा नॉट है। इट इज़ हाई एज कम्पेयर टू पेयरिंग, मतलब पेयरिंग आराम से हो जाएगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ वेरी हाई, तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एंड फोर्थ विल ऑल्सो कम हेयर, क्योंकि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इट इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने लिखनी है तो क्या लिखेंगे? दैट इज़ T2G4 एंड EG0। ये D4 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर हो गया? अब इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जब आप पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आपने ये चीज़ ड्रॉ ना करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ द थर्ड पार्ट, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था, तो थर्ड पार्ट जो है दैट इज व्हाट इज ए डाई और डेंटेट लीगेंड।
डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो बेटा ये जो हमने सबसे पहले ऊपर ये बनाया है ना, ये जो EN है मतलब इथेन 1,2 डाईएमाइन, ये डाई या बाइडेंटेड लिगेंड ही है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू विल डिफाइन इट? यू कैन से ए लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम और अ मॉलिक्यूल विच गिव अ लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो हम कैसे लिखेंगे? अ लिगेंड विच give pair of electrons to central metal ion or atom by two of its atom। जो अपने दो एटम से देना उस एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। और इसमें आप क्या एग्जांपल दोगे? या मैंने अभी बताया EN, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल EN भी लिख सकते हो और इसे आप पूरा इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, दैट इज इथेन 1,2 डाई एमाइन। बेटा यहाँ पे ना एमाइन में एक एम आता है, ये बात ध्यान रखना। जो हम अमोनिया वाला एमाइन लिखते हैं ना उसमें डबल एम आता है, यहाँ पे सिंगल एम आएगा। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। और 1 मार्क्स का ये पार्ट था। एक आपने इस तरह आइसोमर बनाना है, दूसरा आपने कन्फिग्रेशन लिखनी है, तीसरी आपने डेफिनेशन लिखनी है। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।